मुसलमान है। विदाई लेना है क्या? नहीं हुजूर। मूड नहीं बन रहा, नहीं मार बैठेंगे। चलते साहब। और सुनो, जी सर। यहाँ जो कांड हुआ है इसको महारानी से और उस बलवंतवा से बताना नहीं। सेनापति को मैंने जेल से भगा दिया। जेल से भगा दिया? भगा दिया। और भगाया क्यों? क्यों? उसने कसम खाया था कि यहाँ की महारानी और उनके बेटे की सुरक्षा करूंगा। कह तो रहे अगर थे। उसकी फांसी हो जाती तो दोनों की सुरक्षा कौन करता? कोई नहीं। अगर महाराज का चिराग मिट जाता तो महाराज के बाद इस गद्दी को कौन चलाता? कोई नहीं। हाईजन के जाए, बेवाल छोड़ो और हम भी चल रहे हैं। हाँ। और एक बात याद आ गई है, तुमको ठेठ हिंदी में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। ठेठ हिंदी में। ठेठ हिंदी। पहले पूजे जात रहे देवता। पहले पूजे जात रहे देवता। पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। कर्जे परोजने में अगर वह तरह के 4-6 मनई नहीं तो समझ लियो कारज बेकार है। सही कह रहे हैं आप। और वहतान के मनई आवत तो सारे चाहे कबो न जुहात हो, लेकिन तिलक मुड़न में पक्का पी। भैया पूछो ना। खासे रिश्तेदार बेवालो कर वही करा थी। हाँ। कि पहले हो पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। और पी के कारय मारा मारी काला जुगवा। पी के करत मारा हो काला जुगवा हम, काला जुगवा हम। पी के करत मारा मारी काला जुगवा हम। और कहा इस कलयुग में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। कैसे हो गया? क्या हो गया? ऐसे अरे जब तक रहली बुढ़िया माई, जब तक रहली बुढ़िया माई, जब तक रहली बुढ़िया माई तब हूँ खाइन नहीं दवाई। जब तक रहे बुढ़िया माई तब तक खाए नहीं। पहले बुखार आवत रहा तो मने नीमी के सकहुला में नीक हो जाता। अब चाहे हफ्तन पियो, जब तक दवाई न खाओ नीक ना हो। जब पहले रहली बुढ़िया माई और कबहू खाइन नहीं दवाई। अब बन के आए इंजेक्शन काला जुगवा हम, काला जुगवा हम, काला जुगवा हम। उनके आई नहीं आई काला जुगवा हम। और का? और का? जब तक रहले बुढ़ऊ दादा, अरे दादा, जब तक रहले बुढ़ऊ दादा, जब तक रहले बुढ़ऊ दादा काम करत रहे ये ज्यादा। जब तक रहे बुढ़ऊ दादा काम करत रहे ज्यादा। नी कपड़ा कबहू न पाइन काला जुगवा हम। ओ काला जुगवा हम, काला जुगवा हम। नी कपड़ा कबहू न पाइन काला जुगवा हम। हराम जाते बलवंत सिंह, तूने ऐसे ऐसे चाल चली कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और महारानी कानी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे ऊपर चरित्र के बारे में सोच लिया? मेरे चरित्र पे तूने दाग लगा दिया। लेकिन अब मैं न जीऊंगा शान से और न ही तुझे जीने दूंगा। बर्बाद कर दूंगा, बदल दूंगा अपने आप को, बदल दूंगा अपने आप को, बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना काम। चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में। आज के बाद लोग इस जसवंत सिंह को भूल जाएंगे।
ये भोला भाला जसवंत सिंह आज के बाद जसवंत सिंह नहीं कहलाएगा, बल्कि शारदा माँ के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं शारदा माँ के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज के बाद अपना नाम डाकू शारदा सिंह रखूंगा। डाकू शारदा सिंह। हे शारदे माँ, तुम मेरे भुजाओं में इतनी शक्ति दे दे, इतनी ताकत दे दे माँ, कि मैं इन पापियों का इस संसार से सफाया कर सकूं, इन पापियों का इस संसार से सफाया कर सकूं। हाँ शारदे माँ, इतनी ताकत दे दे, और आज के बाद कभी अपने चरणों से अलग मत करना माँ, अलग मत करना। और तूने मुझे बुलाया हो, और तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शेरा वालिए, पहाड़ वालिए, माँ जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे। या मेरे भगवान, शारदा माँ के मंदिर पर रहते रहते हमें काफी दिन गुजर गए, और जो बच्चा आप लोगों ने मेरी गोद में देखा था, वो मेरा बेटा हीरा आज मेरी बराबर का हो गया है। कोई बात नहीं है, मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार करती हूँ, उसके बाद उससे बात करती हूँ। क्या बात है माँ, इस तरह अकेले में क्या सोच रही हो और किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, किससे बात करूंगी, बस अपने आप से बातें कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने आप से किससे बातें कर रही हो, मेरे बारे में सोच रही हो, लेकिन माँ आज मैंने भी कुछ सोचा है। क्या सोचा है? क्या सोचा है? ये समझ लो कि बहुत बड़ा फैसला मैंने किया है, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि शयाना हो गया है। इसलिए मेरी एक बात सुनो, क्या कहना चाहते हो? कि नौकरी ढूंढने आज जाऊं कहीं, नौकरी ढूंढने आज जाऊं कहीं, नौकरी ढूंढने आज जाऊं कहीं, तुमको मैया कमा कर खिलाऊंगा मैं तुमको। मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी,
फैसला किया है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि सयाना हो गया हूँ। तुमने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है माँ, इसलिए अब मुझे एक बेटा होने का फर्ज अदा करना है। वाह वाह बेटा हीरा, तू कितना समझदार हो गया है। मुन्ना, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुन्ना, जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, जाओ बेटा जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, अपनी नई याद तो तुम भूल जाना नहीं, अपनी मेरी आँखों के तुम ही सहारा ललन, मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन, जल्द ना चले भूल जाना नहीं। बेटा हीरा, मैं तुझे नौकरी ढूंढने की इजाजत देती हूँ, मगर तुझसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नौकरी तुझे मिले या ना मिले, लेकिन शाम होने के पहले अपनी झोपड़ी आ जाना। माँ तू फिक्र मत कर, ये तेरा बेटा शाम होने से पहले तेरे पास आ जाएगा। और माँ अब मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे देरी हो रही है। ए माँ, एक बात कह, कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ ये जो दुनिया है गम है कांटों का, ये जो दुनिया है गम है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, मेरे भगवान, तेरी कैसी लीला है। आज के पहले मैं क्या थी और आज क्या हूं। खैर कोई बात नहीं है। अब मेरा बेटा हीरा शयान हो गया है, काम की तलाश में गया है। अगर इसे कोई नौकरी मिल गई तो फिर माँ और बेटे आराम से अपना पेट पाल लेंगे। जा रही हूँ, अपने बच्चे के आने का इंतजार करूंगी। लोग मुझे शिव शक्ति
के नाम से जानते हैं। दानव लोग का मैं सम्राट हूँ। हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम मोती है। मोती छोटी ही थी, उसकी माँ खत्म हो गई। मैंने मोती को महारानी बनाने के लिए भगवान शंकर पे घोर तपस्या किया। भगवान शंकर ने खुश होकर के मुझे वरदान दिया और कहा कि शिव शक्ति, जब कोई इंसान मानव लोक से दानव लोक को आएगा और तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा तो वही लड़का सम्राट बनेगा और तेरी बेटी मोती महारानी बनेगी। हमारी बेटी मोती सयानी हो गई है। अब मैं उसे बुलाता हूँ और उसे कुछ काम सौंपता हूँ। और मेरा एक सवाल भी है। मेरे सवालों का उत्तर दिए बगैर जो भी इंसान इस दानव लोक में आता है वो हमेशा के लिए मार दिया जाता है। मैं मोती बुलाता हूँ, उसे सहेजता हूँ। चल बेटी मोती। कहिए पिताजी, आपने मुझे याद किया। मोती, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि इस दानव लोक में हमारा दबदबा है। मुझे लोग अच्छी तरह जानते हैं और यहाँ का वसूल और नियम तुझे मालूम है। तेरा पहरा दानव लोक के बॉर्डर पे होगा और अगर कोई भी मनुष्य आता है मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो मोती तेरा काम है, तू ही उसे खत्म कर देना। जो आज्ञा पिताजी। जाओ। ठीक पिताजी। हमारे पास दो दानव हैं, काल और महाकाल। मैं उन्हें भी इसके पीछे पीछे लगाता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए कि ये लड़की उस किसी मनुष्य से मिल जाए। चलो मेरे दानवों। देखो काल और महाकाल, तुम लोग बॉर्डर पे जाओ। अगर कोई इंसान बिना हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए अगर दानव लोक में आता है तो उसे वहीं खत्म कर देना। जाओ। अब मैं चल रहा हूँ, इंतजार करता हूँ उस दिन का कि कब हमारी बेटी दानव लोक से जाकर के मानव लोक की माँ से इजाजत लेकर मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। चलता हूँ लेकिन देखता हूँ कि आज मौसम बड़ा गमगीन और रंगीन है। कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। काली घटा छा रही है, ठंडिया है हवा, जान क्या क्या गुमा हो रहा है। हर कली हम पे शक कर रही है, फूल का मौसम भी बदगुमान है। आज मौसम
या भैया या कहाँ जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। चलो भैया इसे बेहोश करके चलते हैं। थोड़ी देर बाद मर जाओगे। चल भैया कालनाथ चल। चलो ये कौन यहाँ पड़ा है, वो भी दानवलोक में इस समय। चलो सबसे पहले इन्हें होश में लाते हैं। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? जो कुछ भी पूछूं आप सही से उसे बताना। हो कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, कहाँ कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, है क्या नाम तेरा, कहाँ तुमको जाना। आप कौन हैं और आप कहाँ को जा रहे हैं? आप जानना चाहती हैं जी कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ जी। और मेरा नाम क्या है? तो सुनो, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, फिरूं दर बदर में मुसीबत का मारा। कि नौकरी को जा रहा था और भूल कर आया इधर, मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि नौकरी को जा रहा था भूल कर आया इधर, मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि माँ के सिवा है न कोई हमारा, माँ के सिवा न कोई हमारा, माँ के सिवा न कोई हमारा। झुकता फिरूं दर बदर मारा मारा। रहने वाला मैं विक्रमगढ़ का हूँ। अच्छा आ तो गए हो लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जो कुछ भी पूछूं सच सच उत्तर देना। हो ये है दानो लोग जो भूल कर आए, हाँ 3 प्रश्नों का है उत्तर।
कर अब तुमको देना यहाँ नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागवाना नहीं तो पड़ेगा तेरा सहारा नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागवाना है क्या नाम तेरा कहाँ तुमको जाना है कि तुलसी बिरवा बाग में और सींचे से कुम्भला रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हल्लाए और कहो प्रश्न देव जी क्या है तुम्हारा कहो प्रश्न कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा भटकता फिरूं तर बदर मारा क्या जानना चाहती है आप मुझसे? तो ठीक है उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरा पहला प्रश्न है राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन सा है कहिए। तो तुम्हारा पहला प्रश्न है जी हाँ कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन सा है? जी मेरा जवाब है देवी जी कहिए। कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ महान राजा सम्राट अशोक है। अरे वाह आपने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलो ठीक है। और मेरा दूसरा प्रश्न पत्तों में सर्वसम्मानित पत्ता कौन सा है कहिए। पत्तों में सर्वसम्मानित पत्ता कौन सा है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता कौन सा है? मोहतरमा मेरा जवाब है कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है। जी आपने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल जरा गौर से सुनना ध्यान से। ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहाई दिए बकला में खाए कहिए। देवी जी आपका तीसरा और आखिरी सवाल है जी कि ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहाय दिए बोकला मत। बकला में खाए जी देवी जी ये होता है समुद्री नारियल जिसे हम लोग किश्ता कहते हैं। किश्ता जो फकीरों के पास पाई जाती है। फकीर लोग उसमें अपना भिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो आपका नाम हीरा है जी हाँ। और मेरा नाम मोती है जी। आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जरा गौर से सुनिएगा। क्या कहना चाहती हैं? हमारे राजा जी वो खिल गई दिल की कालिया तुम्हें देख कर खिल गई। खिल गई दिल की कालिया तुम्हें देख कर
कभी जाना नहीं मुझसे मुंह मोड़ के कभी जाना। हो जिंदगी जब तक जीऊं दिल में तुम्हारा नाम हो और प्यार में देना न धोखा ऐ मेरे गुलफाम हो। आओ बाहों में ले लो रस के कमर, आओ बाहों में नजीम से मोह ओढ़ कर कभी जाना। जी इसका मतलब तुम्हारी बातों से जाहिर होता है जी हाँ, कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। और नहीं तो क्या, और ये भी सच बात है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। सच में। आपने अपने दिल की बात हमारे समक्ष खुली किताब की तरह खोल कर रख दिया। हम भी अपनी मोहब्बत का तुमसे इजहार करना अरे चाहते जल्दी हैं। से कहो, मुझे बेचैनी हो सुनो। रही है। किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, किसी मुतन गुल बदन प्यारी, किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, साथी छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं साथी। किया वसीले से मेरे तुम लग जाइए, आओ बाहों में मेरी और सिमट जाइए, कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं। तुमसा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुमसा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, साथी छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं। ये आ गए मनीष शिवा बैंड पार्टी। आप बिल्कुल सही कहते हैं। और दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। प्यार का नगमा गाते हुए अपने अपनी मंजिल की तरफ। ए जाने वाले कि तेरे प्यार में मैं मर जावा, कि तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, करेगा भुलाना सजनी। अपना भी नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है, तेरा ख्वाब तेरी चाहत,
अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते। साथियों जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ, सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। साथियों ये बताइए कि अपने आहिमी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी अपने आईने अड्डे के सब समाचार ठीक हैं। किसी हमारे साथी को कोई कष्ट तो नहीं? कोई कष्ट नहीं सरदार जी। ये बताइए गोलियां बारूदों के क्या पोजीशन है? सरदार जी गोली और बारूद कालिया के अंडर में रहता है। ये बताइए गोलियां बारूदों के क्या पोजीशन है? पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन ये बताइए कि तुम लोग पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना, और डाकू बनने का कारण पूछा करते थे। तो आज हम बताते हैं कि हम डाकू क्यों बने और हम लोगों को करना क्या है, चलना कहाँ है। सुनो साथियों, उठाओ बंदूकें और चलो मेरे साथ। आज हम चलते हैं विक्रमगढ़ की ओर, जहाँ वो हरामजादा बलवंत सिंह साला अजगर चैन की बंसी बजा रहा है। आओ हम चलते हैं। और उठा हाथ बंदूक, चलो विक्रमगढ़ की। उठा हाथ बंदूक, चलो अरे विक्रमगढ़ की ओर, और घर घर में मच जाएगा डाकू शारदा। डाकू शारदा का शोर यही एहसास दिलाना होगा। डाकू शारदा का शोर यही एहसास दिलाना होगा, और दगाबाज मंत्री को अपनी जान देना। आज ही चलकर विक्रमगढ़ में कोहराम मचाना होगा। विक्रमगढ़ में चलकर आज हम कोहराम मचाएंगे। आज ही चलकर विक्रमगढ़ में अरे कोहराम मचाना होगा, और महारानी कामनी को परलोक पठाना। और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा, सभी हो जाओ रवाना।
उस विक्रमगढ़ राज में आज घर घर में दहशत फैला दो और घर घर दहशत फैला दो और चलकर मेरे साथ में आज उसको आज साथियों, आज मेरा दुश्मन मेरे हाथों से मारा जाएगा। उगने वाला सूरज अगर देख लिया तो तुम सबों को अपनी माँ का दूध हराम। आओ साथियों, हम चलते हैं। जय माँ भवानी, जय कपिल। मुझे पता चला है कि हमारे दानवलोक में कोई मुसाफिर कोई इंसान आ रहा था जिसे हमारे दानवों ने बेहोश कर दिया है। हम चलते हैं और देखते हैं, अपनी बेटी मोती का इंतजार करते हैं। वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस दानवलोक के बाड़े में पहुंचा है। पिताजी, आपके हर सवालों का जवाब इन्होंने दे दिया। किसने दे दिया? इनका नाम हीरा है, आप चाहे खुद पूछ लीजिए। अच्छा, तो इस इंसान ने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया जी पिताजी। और तू इसे मेरे पास लेकर के आई है। जी। अगर उत्तर दे दिया होगा, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होगा ये लड़का हीरा नाम का, तो फिर तेरी शादी होगी। अगर जवाब नहीं दिया तो फिर तेरी बर्बादी होगी। मैं बेटी और बाप का रिश्ता भूल जाऊंगा। चल इधर खड़ी हो जा, चल चल सामने आ रे, चल। क्यों रे ठोकरे, तूने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। हमारी बेटी मोती बता रही है। आपकी बेटी सच बता रही सरकार। अच्छा, कि तू इतना बड़ा विद्वान हो गया कि शिव शक्ति के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो चल बता, बता मेरे प्रश्नों का उत्तर। अगर सही उत्तर दिया तो तेरे साथ सही बर्ताव किया जाएगा, अन्यथा मेरे हाथ में खंजर देख रहा है, तेरी मौत होगी। चल सबसे पहला प्रश्न मेरा सुन। राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक है। यानी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा अशोक सम्राट है। तूने पहला उत्तर तो ठीक दिया, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न सुन, कौन है दूसरा? सभी पत्तों में, सभी हरे पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्ता किसका होता है? सभी पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता कौन सा होता है? कठिन सवाल है बच्चे। पहला तो दे दिया, लेकिन अब नहीं दे पाएगा। पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है। तूने इसका भी उत्तर सही दे दिया। दूसरा भी प्रश्न का उत्तर इसने दे दिया, लेकिन तीसरे का नहीं दे पाएगा। तीसरे का नहीं दे पाएगा। सुन मेरा तीसरा प्रश्न कौन सा है? ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए और गुच्छा फेंक दिया जाए बगला में खाए।
बोल अन्यथा तेरी मौत है। मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, जब चाहेगा हो ही जाएगी। लेकिन आपका तीसरा और आखिरी सवाल है, ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहा दिए बोकला बखाए। ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहा दिए बोकला में खाए। ये होता है समुद्री नारियल, जिसे लोग किश्ता कहते हैं, जो फकीरों के पास पाई जाती है। छोकरे इधर आ, तेरा नाम हीरा है? आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम हीरा है? तू विक्रमगढ़ से आता है? इसका मतलब आप मेरे बारे में काफी जानते हैं। हम जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने मुझे वरदान में कहा था, मैंने तपस्या किया था, तो उन्होंने कहा था कि विक्रमगढ़ से अगर कोई हीरा नाम का लड़का आएगा और जब हीरा का मोती से मिलन होगा तभी तेरी तपस्या का सपना साकार हो गया। आज तेरा नाम और तेरा काम सुन करके अब मुझे यही मालूम हुआ और विश्वास हो गया कि आज मेरा वो वरदान भगवान भोलेनाथ ने मेरी तपस्या का फल मुझे दे दिया। बेटे, मैं ये चाहता हूं, मैंने वादा किया था कि जो मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी मोती का विवाह करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम्हें नाराजगी ना हो तो मैं मोती के साथ तेरा रिश्ता कर दूं। अगर आपकी इच्छा यही है तो इसमें मेरा नाराज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जैसा इधर जाओ तुम थोड़ा, बेटा सामने आओ। कहिए पिताजी। इस लड़के के ऊपर तुम्हें भरोसा है? जी, कुछ से ज्यादा। ज्यादा है? जी। ठीक है बेटी, मैं तेरी शादी इसके साथ करना चाहता हूँ। सच? हाँ, ठीक। मैंने बड़ी घोर तपस्या किया था हीरा और मोती का मिलन होने का। आज वो समय और वो दिन, वो वक्त आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी इसके साथ करके अपनी तपस्या का फल पाऊं, अपने सपनों को साकार करूं और तुम्हें हमेशा के हमेशा के लिए मैं यहाँ से विक्रमगढ़ की महारानी बनाने के लिए यहाँ से तत्काल। जो आपको पिताजी। ठीक है बेटी। बेटा हीरा, देखो हीरा मोती का मिलन होना बहुत जरूरी था बच्चे। अब हमारा सपना साकार हो गया है। इस दुनिया में मेरे इस बेटी के सिवा और मेरा कोई नहीं है बच्चे, इसलिए इसकी जिंदगी अब मैंने तेरे नाम कर दिया। इसका जीवन तुम्हें समर्पण करके अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बाकी बचा हुआ जीवन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बीते। मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के बाकी बची हुई जिंदगी व्यतीत करूंगा, वहीं भगवान भोलेनाथ की भजन करूंगा। और हाँ, जब कभी भी तुम बच्चों पे कोई कष्ट या कोई दुख आ जाए तो हमें याद कर लेना बेटी, हम वहां आ जाएंगे। ठीक है पिताजी। और जब तक तुम्हारा जी चाहे दोनों का इस दानों लोक में ऐशो आराम करो, और जब तुम्हारा जी भर जाए तो मानव लोक के लिए प्रस्थान कर देना। अब मुझे इजाजत दीजिए और अब मैं जाऊंगा। मैंने तो तुम्हारे पिताजी को जब देखा तो ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी हमारे साथ करते हैं। देखो जी। तुम्हारे कहने में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी के पास आया। जी। अब तुम मेरा कहा मानो, तुम मेरे साथ मेरे वतन चलो। मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, चलोगी? तो देर किस बात की, चलिए ना। चलो चलते हैं। एक मिनट। जी। कि आजा दिल ने तुझको पुकारा,
रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। ओ एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़ पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। आज की अब की मुलाकात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात आज की अब की मुलाकात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। ओ तेरी या मेरी सोची बात नहीं। हुक्म इलाही है ये, करिए रब्बा करिए। ओ इस दिल का ईमान बना कर अपने खुदा का फरमान। अपने खुदा का फरमान बना कर, अपने खुदा का फरमान बना कर, कसमें उठाई हमने, वादे किए हमने, वादे किए। आज की अब की मुलाकात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। ओ तेरी या मेरी सोची बात नहीं। हुक्म इलाही है ये, करिए रब्बा। बस खबरदार दोनों, अरे ठहर जाओ ये, बस खड़ा जाओ। बस खबरदार दोनों, ठहर जाओ ये, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं। पास में जो भी मेरे हवाले करो, वरना चुकेगा मेरा निशाना। है लड़के, बोल तेरे पास में क्या है? ओ माय गॉड, देखिए सरदार जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको हमारी हालत देखकर खुद हैरत होगी कि हम लोगों के पास क्या होगा। क्या गरीबों के पास धन नहीं होता क्या? देखने में गरीब होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि धनवान होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, काम बड़ा लंबा होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है
वो दिखता नहीं। देखिए, मेरी बात बढ़ाने की आदत नहीं है। तेरे पास जो भी है वो मेरे हवाले कर दे, अन्यथा तेरी मंगेतर के भेजे में वो गोली मारूंगा ना कि इसका सर आसमान में दिखाई देगा। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो देख तेरी मंगेतर का क्या हाल होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आखिर है आप कौन और इस तरह हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं, हमें लूटने पर मजबूर हो रहे हैं। खीरी, तू मेरा नाम जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? जी हाँ। लेकिन नाम जानने के बाद जो भी है सब निकाल देना ईमानदारी से। मैं सब कुछ दे दूंगा। तो सुन मेरा नाम, और डाकू शारदा सिंह, मेरा नाम डाकू शारदा सिंह है। और डाकू शारदा सिंह लोग कहा करते हैं, डाकू शारदा सिंह लोग कहा करते हैं, और गिरे आंसू जिनके, गिरे आंसू जिनके, हम उनको खुशी देते हैं। गिरे जहाँ कोई नहीं हम वहीं पे रहते हैं, जहाँ कोई नहीं हम वहीं पे रहते हैं, और दीन दुखियों की सदा, दीन दुखियों की सदा हरदम मदद करते हैं। सुन लिया ना मेरा नाम? मेरा नाम डाकू शारदा सिंह है। अब बोल, क्या है तेरे पास? तो तेरा नाम क्या है? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आप मुझे मार डालेंगे अगर मेरे आपको कुछ नहीं दिया तो, लेकिन यकीन कीजिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? अगर कुछ है तो ये हीरे की माला। ए लड़की, तेरे पास क्या है? जो भी है तू भी निकाल दे। मेरे पास सिर्फ यही मोतियों का माला। इसे तू अपने गले से मत उतार बेटी। अगर मैं किसी के गले में मंगलसूत्र दे नहीं सकता तो किसी का मंगलसूत्र छीनने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उन डाकुओं में डाकू नहीं हूं। अरे, ये तो वही माला है जिसको मुनिराज ने महाराज को दिया था, और ये माला बड़ी वाली राजमाता के पास थी। इसका मतलब ये वही लड़का है। ये लड़के, आ गया बेटे, आ गया। सबसे पहले ये बता कि कहीं तेरा नाम हीरा तो नहीं? आश्चर्य की बात है कि मैंने अपना नाम तुम्हें बताया भी नहीं और आपको अच्छी तरह मालूम है कि मेरा नाम हीरा है। ये सच है, वाकई में मेरा नाम हीरा है। बेटे, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं बेटे। लो बेटी, लो, इसे तुम पहन लो बेटे, गले में पहन लो, और मुझसे वादा करो कि जब तक मैं नहीं कहूंगा
तब तक ये हीरे की माला तुम किसी को नहीं दिखाओगे बेटे। लेकिन बात क्या है कि जैसे ही मैंने इस हीरे की माला को आपके हवाले किया, आपको आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेटे ये सब मत पूछो बेटे। मैं इतना बता सकता हूँ, इतना कहता हूँ बेटे कि चलो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलाऊंगा। हाँ बेटे। अरे मेरी माँ कौन है मैं मुझे अच्छी तरह मालूम है। अब दूसरी माँ कहाँ से पैदा हो गई। मुझे लगता है आप शायद मुझे किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं। देखिए मेरा रास्ता छोड़िए और हम दोनों को जाने दीजिए। नहीं बेटे, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा, बल्कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलाऊंगा बेटे। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। चलिएगा। चलो। क्या बताऊं, मेरा बेटा हीरा नौकरी की तलाश में गया और आज मुझे कई दिन हो गए और मुझसे कहकर गया कि माँ शाम तक मैं अपनी झोपड़ी आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। और मेरे भगवान, एक बात मैं और सोच रही हूं कि जिसका साथ भगवान नहीं देता तो उसका साथ इंसान भी नहीं देता। सेनापति जी ने मुझसे कहा था कि महारानी जी तुम अपने बच्चे को लेकर इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए रोज तुमसे मिलने आऊंगा। उन्हें भी काफी दिन गुजर गए, वो भी नहीं आए। क्या करूं, क्या करूं भगवान, मेरी समझ में नहीं आता। अरे, सरदार जी, आप और मेरी झोपड़ी में एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती है? अरे हुआ झोपड़ी में मेरे कैसे आना, हुआ झोपड़ी में मेरे कैसे आना, हुआ झोपड़ी कैसे आना, बता दीजिए जरे हकीकत ठिकाना। गरीबों के घर में क्या मिलेगा, गरीबों के घर क्या मिलेगा, अमीरों के घर जाके लूटो खजाना। सरदार जी, इस गरीब की झोपड़ी में क्या है जो आप लूटने आए हैं? राजमाता, क्या मिलेगा तुम्हें मेरी झोपड़ी में? राजमाता, राजमाता? हाँ राजमाता। कौन राजमाता? और
तुम एक राजमाता, डाकू और वो कौन तुम? राजमाता, फूलों की सुगंध कभी कम नहीं होती राजमाता। ये मुझे एक बार राजमाता सूख भी कहते जाते हैं, एक बार सूख भी जाते हैं, और उन्हें उठा कर देखो तो वो फूल हमेशा फूल रहते हैं राजमाता। अगर जानना चाहते हो तो सुनो राजमाता, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ और खड़ा सामने सेना पति ये सामने सेना पति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेना पति ये तुम्हारे, मेरे साथ में बेटा बहू भी तुम्हारे, मेरे साथ उन्हें ढूंढ कर आज लाया घुमाता, उन्हें ढूंढ कर आज लाया घुमाता, हुए पूरे सपने रानी तुम्हारे। हाँ राजमाता, आज आपके सपने पूरे हो गए, सपना साकार हो गया राजमाता। सेनापति जी, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें इस लिबास में देखकर मुझे 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 बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और एक बात बताइए, आपने मुझसे कहा था कि महारानी जी आप शारदा माँ के मंदिर पर रहिए और मैं तुम्हारी मदद के लिए तुमसे मिलता रहूंगा। कहाँ चले गए थे तुम? राजमाता, कहाँ चले गए थे सेनापति? और तुम इस लिबास में कैसे? राजमाता, मुझे शर्म आती है इस लिबास को पहनने में। इस हाँ राजमाता, यही तो काम की बात आपने पूछा है राजमाता। जिस वक्त मैंने तुम्हें बचाया था, तुम्हें सौगंध दिया था कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने चिराग के लिए जिंदा रहो राजमाता। उसके बाद छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। महारानी कामनी ने? हाँ राजमाता। अच्छा अच्छा। और उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत किया, ऐसी ऐसी बातें बोली राजमाता कि एक माँ के समक्ष एक बेटा वो बात को कैसे उच्चारण कर सकता है। मैं वो बातें बता नहीं सकता हूँ राजमाता। अंत में ये हुआ कि त्रिया चरित्र के जाल में मुझे फंसाकर और मुझे जेल में डलवा दिया। हे भगवान! महाराज 12 मैं जेल में चला गया। किसी तरह जेल से जब मैं भाग निकला राजमाता, तो शारदा माँ के मंदिर पे आया, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं पाया राजमाता। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, बस मुझे एक रास्ता यही मिला कि मैं अपने आप को डाकू बन जाऊंगा। डाकू बनकर अपनी राजमाता का पता लगाऊंगा, अपने मुन्ने का पता लगाऊंगा। लेकिन आज मेरा मुन्ना मुझे सलामत मिला राजमाता। बेटा हीरा सलामत राजमाता। रोनी रोनी सेनापति जी, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर वो चाहेगा तो पल में राई को पर्वत बना देता है, और वो चाहे तो पर्वत को राई बना देता है। हाँ राजमाता। लेकिन आपने बताया कि मेरा बेटा हीरा आपके साथ, हाँ और साथ में बहू भी। हाँ राजमाता। कहाँ है मेरा मुन्ना? कहाँ है मेरा बेटा? मैं बुलाता हूँ,
मैं बुला कर ले आ रहा हूँ। कहाँ है मुन्ना मेरा बेटा, कहाँ चला गया? अरे! बेटा हीरा, कहाँ चले गए थे तुम? इतने दिन कहाँ चले गए थे? माँ, ऊपर वाला जिसको चाहे जहाँ चाहे वहां ले जा सकता है। मैं भी कुछ ऐसे ही मजबूरी में फंस गया था बा, इसलिए इतने दिनों तक मैं तुमसे मिल ना सका बा। अचानक रास्ते में ये डाकू शारदा सिंह मुझे मिले अच्छा, ये और इन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बात से मिलाता हूं। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन, इनसे हमारा रिश्ता क्या है, हमारे प्रति इनके दिल में इतनी हमदर्दी की है, आखिर कौन लगते हैं ये मेरे? मैं यही जानना चाहता हूँ माँ। ये कौन लगते हैं? बड़ी लंबी कहानी है बेटा, लंबी कहानी? बड़ी लंबी कहानी है। बताओ राजमाता, बताओ। बोलो, आखिर क्या बात है? ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? तुम जब मुझे राजमाता कहते हो ना, तो मुझे रोने के सिवा कुछ भी नहीं आता। मैं अपने बच्चे से क्या बात करूं, क्या बताऊं? मेरे भगवान और बेटा हीरा, सच तो ये है कि मैं इसी राज के सम्राट की पत्नी हूं। हाँ मुन्ना, मैं एक महारानी हूं। ये जो शारदा सिंह के रूप में खड़े हैं, ये महारानी जी बार बार कह रहे हैं ना, ये सच कह रहे हैं। मैं इस राज की महारानी हूं। मेरे लाल, तुम्हारे पिताजी के पास 2 रानियां थी। एक छोटी महारानी जिसका नाम था महारानी कामनी, बड़ी महारानी मैं, मेरा नाम महारानी पद्मिनी। एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी जंगल में शिकार खेलने गए। अचानक उसी जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। तुम्हारे पिताजी महात्मा जी को देख न पाए। अचानक उनका पैर महात्मा जी से जा टकराया। महात्मा जी ने क्रोध में आकर तुम्हारे पिताजी को श्राप दे दिया कि घमंडी राजा, तूने अपने गुरूर में आकर मुझे पैर का ठोकर मारा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरे राजमहल में कोई चिराग नहीं जलेगा। बेटा हीरा, उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने महात्मा जी से बहुत प्रार्थना याचना की। बहुत विनती करने के बाद महात्मा जी ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका निवारण तुम्हें बता देता हूं। महात्मा जी ने तुम्हारे पिताजी को एक हीरे का माला दिया और तुम्हारे पिताजी से कहा कि तुम्हारे 2 महारानियां हैं, इस हीरे के माले को जिस रानी को दे दोगे उसकी कोख से एक बेटा होगा, और जब तुम्हारी महारानी की कोख से बेटा हो तो अपनी महारानी से कहना कि इस हीरे के माले को अपने बच्चे को पहना देगी और अपने बच्चे का नाम हीरा रखेगी। बेटा, पिताजी ने हम दोनों महारानियों को अपने पास बुलाया। उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने उस हीरे के माले को मुझे दे दिया। उसके बाद तुम्हारी छोटी माँ को ना जाने क्या सूझा। अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि उनकी चाल है या किसी दूसरे की चाल है। मैं अपने शयन कक्ष में आराम कर रही थी, मैं सो गई थी। अपने ही राज का मंत्री आकर
शमशीर खींच कर मुझे जान से मार डालना चाहा। और ये कौन है? शायद इनके बारे में तुम्हें नहीं मालूम। ये अपने ही राज्य के सेनापति है। हाँ मुन्ना, ये कोई और नहीं बल्कि अपने राज के सेनापति हैं। उसी वक्त आकर इन्होंने उस कमीने मंत्री से मेरी जान को बचाया और मुझसे कहा, महारानी जी, इस राजमहल में तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम मेरी बात मानकर इसी वक्त मेरे साथ चलो और अपना ये राजभवन छोड़ दो। बेटा, अपनी जान की परवाह न करते हुए उस वक्त तू मेरी कोख में पल रहा था। हाँ मुन्ना, उस वक्त तू मेरी कोख में था। बस इस राज के चिराग को बचाने के लिए मैंने सेनापति की बात को मानकर इनके साथ आकर इसी शारदा माँ के मंदिर पे रहने। हाँ मुन्ना, इसी शारदा माँ के मंदिर पे रहने। समझ गया बात, बस करो। सारी कहानी में अच्छी तरह समझ गया मैं, लेकिन माँ तू फिक्र मत कर। अब ये तेरा बेटा हीरा सयाना हो गया है। तेरे ऊपर हुए अत्याचार, उन जुल्मों का गिन गिन कर हिसाब होगा। चाचा जी, आप मेरे साथ चलिए। अभी और इसी वक्त जिन लोगों ने मेरी माँ पे जुल्म और सितम किए हैं, अत्याचार किए हैं, मैं उन हरामजादों को नहीं छोड़ूंगा। बेटे, बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन आवेश में आकर कहीं भूल ना जाना बेटे। तुम अपने दिल से ये निकाल दो कि मैं गरीब हूं, तुम एक युवराज हो, तुम एक राजकुमार हो, और बेटे मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी मां पर और तुम पर कोई खरोच नहीं आने पाएगा। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है कि कहीं हो सकता है कि महाराज निर्दोष है, कोई उनके साथ चाल न चल जाए। महारानी जी, जल्दी चलिए, और महाराज को बचाना हम लोगों का परम कर्तव्य है। चाचा जी, इससे पहले मेरे पिताजी को कुछ हो, अभी और इसी वक्त आज कई दिन बीत गए, मंत्री जी का कोई पता ही नहीं कहाँ है और कहाँ नहीं, और उनकी याद वैसे मुझे बहुत आ रही है। हमेशा उनकी याद करती रहती हूँ, और वो है कि उनको हमारी जरा फिक्र ही नहीं रहती। अब बच्चे तो ही बताओ, इतने दिन को जुदाई सह सका थे जैसे हम तड़पी थे। और याद याद सारी सारी रतिया, और याद याद सारी सारी रतिया तोहार हो बाला में परदेसिया। बगिया मतेरा तोहरी रतिया, मनवा में बासी गईले तोहरी मुरादिया। मनवा में बासी गईले तोहरी मुरादिया। याद याद सारी सारी रतिया, याद याद सारी सारी रतिया तोहारो बाला में परदेसिया।
महारानी जी, क्या बात है? किसी की याद में व्याकुल हो? अरे याद तो तुम्हारी आती रहती जब देखो तब, लेकिन तुम हो कि तुमको मेरी कोई परवाह ही नहीं रहती। सच में महारानी जी? अगर इसी तरह करोगे ना, कभी मैं रूठ जाऊंगी तो मनाते रह जाओगे। आई लव यू महारानी जी। सेम टू। और हाँ सुनो मेरी बात, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? तो सुनिए कि आपसे जरूरी बात क्या करनी है। हाँ। तो दिल के राजा मेरी बात सुन लीजिए, और वसीयत पे दस्तखत करा लीजिए, और चल के महाराज जी से चल के राजा से दरबारी में की घड़ी, इस वसीयत पे दस्तखत करा लीजिए। तो आपकी बात सब मुझको मंजूर है, काम करने को इस वक्त तैयार हूँ, और चल के राजन से दस्तखत कराऊं अभी, चल के राजन से दस्तखत कराऊं अभी, मार देने को इस वक्त तैयार हूँ, चल के राजन से। इसी वक्त चलेंगे महाराज के पास, दस्तखत करवाने के लिए कहेंगे। अगर महाराज दस्तखत करते हैं तो ठीक है, अगर दस्तखत करने से इनकार किया तो वहीं पर महाराज की मौत। फिर से गलती दोहरा रहे हो। वैसे गलती कह रहे हो क्या? जौन करे जा रहे हो, इधर आओ, कहा जौन करे जा रही हो, तुम जौन करवावे जा रहे हो। क्या कर रहे हैं? नहीं, मतलब तुम जौन करे जा रहे हो और तुम जौन करवावे जा रहे क्या? ये गलती है। एक बात बताओ, हाँ। तुम नौकर मेरे हो या महाराज के? नहीं, तुम्हारे दू जने के। तो मेरी बात सुनो अब। अगर महाराज मर गए तो तुम राण न हो जाई हो। कौन कहता है? अरे मेरे असली पति तो ये है, वो तो सिर्फ कहने के हैं। नजर उठा कर देख, क्या हम लोगों की जोड़ी है रे। देख, जोड़ी तो दू जने। क्यों? ये क्या जोड़ी है? तुम्हारा जोड़ी तो हम कहे तुम्हारी जोड़ी क्या आगे राम सीता फेल है। लाखों में एक जोड़ी है। तुम्हारी जोड़ी क्या आगे राम सीता फेल है, किशन कन्हैया राधा फेल है, शंकर पार्वती फेल है। राल बिहार हो ना। वैसे तुम्हार दो जने के जोड़ी देख के हमका याद आ गया। करोड़ों में है। हाँ, तुम दो जने तो करोड़ में हो। करोड़ों में जोड़ी है। वही मतलब तुम्हार दो जने के जोड़ी देख के एक बात याद आ गई। क्या जोड़ी है? क्या जोड़ी है? और या जैसे मैनेजर शिवबरन के घोड़ा या कंपनी मालिक के भान सिंह के घोड़ी। क्या हो छिनरी छिनरन की। कौन छिनरी छिनर? अरे अरे ये अच्छी नार है। अच्छी नारी? वही आए कहते अच्छी नार है। अच्छी नार, अच्छी नार, हाँ। वही आए कहते। सुनो मेरी बात। हाँ सुनो। जो गलती एक बार हुई है, हाँ। अब वो गलती दोबारा होने न पाए। नहीं तो फिर तुम दूध देने रही हो ना। तो तुम भी साथ में रहोगे। बाद में ये मत कहना क्या हमसे कहे रही हूँ। हाँ, बात तो सही है। तो अब बता दे रहे पहले से। कब और कहे रहे हुए कुछ। अरे वो महारानी वाली बात है। हाँ। देखो, अभी तो हम राजा बने नहीं, जब राजा बनेंगे ना
तो तुम्हें भी बनवा देंगे। क्या बनवा देंगे? अरे यहाँ के महामंत्री बना देंगे। अरे क्या वो नहीं वक्त- बनाए? वो वक्त आने वाला है, थोड़ा सब्र करो। अरे कहा तय सबूरी करी बस 2 दिन की बात कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। वहाँ सबका फल जौन है सब्र का फल नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। आग मिली न जाए जरूर मिलेगा। वहाँ फल जानो चुन जाई है और सब मंत्री जी, जो गलती तुमसे एक बार हुई है वो गलती होने पर है। और राम बली खास करके सतर्क रहना। अगर कोई मुसीबत आए तो हाथ में चाहे शमशीर आए चाहे रिवाल्वर, दुश्मनी को परतान देना तुरंत। अगर महाराज सीधे साधे वसीनामा में दस्तखत नहीं किए तो आज महाराज का आखिरी दिन होगा। और उसके बाद यहाँ के सम्राट बनेंगे आप, महारानी बनूंगी मैं, और मंत्री बनेंगे तुम राजा तुम रानी महाराज का मार के तुम राजा तुम रानी ये टिटहिरी व बबुल्ले हम गधा ये गधा कहाँ से आ गए रे? नहीं गधा ठीक है टिटहिरी व बबुल्ले ठीक नहीं ये टिटहिरी टिट और एक बात याद रखना विक्रमगढ़ के वासियों, अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झुलनी की काया पलट दूंगी। तो चलिए शुभ काम में देरी नहीं, इसी वक्त चलिए। लेकिन पहले वसीयतनामा और कलम। सब कंप्लीट, आप मेरे साथ तो चलिए। इसीलिए कहना है, चलो इसीलिए तुमसे कहना क्या है,